मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। अंत तक ध्यानपूर्वक पूरे सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत बड़े सच से अवगत कराने आया हूँ। तुम्हारा मन भ्रम में फंसा हुआ है। सच तुम्हारे समक्ष है, फिर भी तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो जैसा दिखता है वो हमेशा वैसा ही दिखे, यह संभव तो नहीं। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम बहुत आदर करते हो, बहुत सम्मान देते हो, बहुत प्रेम भी करते हो, और एक समय पर वह भी तुम्हारी कद्र किया करते थे। तुम उनके लिए बहुत खास थे, किंतु अब वो लोग बदल गए हैं। तुम्हारा संबंध उनके ऊपर बोझ बन गया है। वह तुमसे दूर जाना चाहते हैं, और तुम्हें यह स्वयं भी महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे रिश्ते में वह प्रेम, सम्मान नहीं रहा, किंतु फिर भी तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम आज भी उन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। वह तुम्हारा प्रेमी हो सकता है, तुम्हारा मित्र हो सकता है, या कोई अन्य हो सकता है, तुम्हारे सगे संबंधी हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आंख बंद करके हर किसी पे विश्वास करना बंद करो। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि तुम सबसे अपने संबंध तोड़ लो। किसी से प्रेम मत करो, किसी की मदद मत लो, या किसी की मदद मत करो। बस यह सोचना समझना शुरू कर दो कि सच में किसे तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे मदद की आवश्यकता है, और कौन तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठा रहा है। मेरे बच्चे, लोगों को जांचना परखना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा वही लोग तुम्हारी सहायता लेने के बाद तुम्हारा एहसान तक नहीं मानेंगे, उल्टा तुम्हें ही नीचा दिखाने में लग जाएंगे, और इससे तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचेगी। तुमने स्वयं अनुभव किया होगा कि किस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर लोग तुम्हें पराया कर देते हैं। मेरे बच्चे, अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू करो। पता करो कि तुम्हारा मित्र कौन है, तुम्हारा शत्रु कौन है, किसके साथ तुम्हारा समय बीत रहा है। तुम्हारे भीतर इतनी समझ तो है कि तुम जान सकते हो सब कुछ। कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन अनहित चाहता है, कौन तुम्हारा मित्र है, शत्रु है, यह तुम भली भांति पहचान सकते हो। मेरे बच्चे, भावनाओं में मत उलझो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। बहुत बार ऐसा होता है कि सत्य तुम्हारे सामने खड़ा होता है और तुम भावना में बहकर सत्य को अनदेखा करते रहते हो। मेरे बच्चे, यह जीवन बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के पीछे भागकर स्वयं को मत खो दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते बहुत बहुमूल्य हैं, दुनिया के सारे सुख सुविधाओं से बढ़कर कीमती हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने महत्वपूर्ण हैं। तुम जो चाहते हो कि तुम सबको खुश रखो, सभी की ज़रूरतों को पूरे करो, सब हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, किंतु यह संभव ही नहीं है। तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, अपनी खुशियों का चाहे जितना त्याग कर लो, अपने सपनों का गला घोंट लो, लेकिन तुम कभी उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। तुमने उन्हें संतुष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया है,
यदि कोई तुम्हारे सामने रो देता है, अपना दुख सुना देता है, तो तुम्हारा हृदय पीड़ा से भर जाता है। तुम उसकी खुशी के लिए, उसके सुख के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो, हर संभव प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें स्वार्थी ही कहते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा त्याग किसी को दिखाई नहीं देता। मैं ये नहीं कहता बच्चे कि तुम अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों को भूल जाओ, अपने रिश्तों से मुख मोड़ लो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह जो तुमने अपनी ऊर्जा बहुत सारे लोगों पर खर्च की है, अब उसे वापस लेने का समय आ चुका है, क्योंकि तुमने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं। तुम्हारी वजह से कुछ रिश्ते जो बहुत पहले टूटने वाले थे वह अभी तक टिके हुए हैं, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर ध्यान दो, अपने खान पान पर, अपने वेशभूषा पर, अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने के लिए कार्य करो, क्योंकि पांचों उंगलियां समान नहीं होती और तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी का विचार करना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य और अपनी उन्नति पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आसमान देना चाहता हूँ। अपने पंखों को खोलो और ऊंची उड़ान भरो। व्यर्थ के लोग, व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मांगो, आज मुझसे अपने लिए कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि बहुत समय से मैं तुम्हारे लिए कुछ योजनाएं बना रहा था। तुम जो भी मुझसे मांग रहे थे वह देने का माध्यम बना रहा था, परंतु अब मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तुम उस माध्यम तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी जीत का समय निश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैंने तुम्हारा परिश्रम देखा है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत से सपने देखे हैं, तुम्हारे बहुत सपने हैं, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुमने न केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास किया है, बल्कि अपने परिवार का भी इतिहास बदलना चाहते हो। तुम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। तुम चाहते हो तुम्हारे अपने सदैव खुश रहें, उनके जीवन में कभी किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा यह स्वप्न पूर्ण होने वाला है। बहुत बड़ी सफलता के तुम निकट आ चुके हो। बहुत जल्द तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हें ना केवल अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, बल्कि सफलता का पूर्ण भंडार प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह प्रकृति तुम्हें इतना देना चाहती है जिसके विषय में तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। तुमने अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे कई प्रयास असफल हो रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम्हारे मन में निराशा भी आ जाती है। तुम्हें अपने आप से ही शिकायत होने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हो, या फिर उतना मेहनत नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तुम्हारा मन मायूसी के अंधकार में डूब रहा है। तुम्हारे मन में सवालों के सैलाब उठ रहे हैं कि मुझे सफलता प्राप्त भी होगी या नहीं। क्या मैं अपने परिवार के उम्मीदों को पूर्ण कर पाऊंगा,
क्या समय रहते मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? मेरे बच्चे, चिंता ना करो। जब ऐसा लगे कि चारों ओर घना अंधेरा छाया है तो समझ लो सवेरा होने ही वाला है। तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भटक रहे हो, परंतु शीघ्र ही तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे न केवल तुम्हारे अपने बल्कि तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि आज तक तुमने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम किया है, तुम्हें वह भी प्राप्त करना मुश्किल लगता है, परंतु शीघ्र ही तुम्हें अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि तुम न केवल वह लक्ष्य प्राप्त करोगे बल्कि अन्य कई असंभव कार्य तुम्हारे द्वारा संभव होंगे। धन अर्जित करने के नए नए स्रोत बनेंगे। कुछ ऐसे लोग, ऐसा संसाधन प्राप्त होगा जिससे तुम दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुखों को देख रहा हूँ, कैसे तुम अकेले अनगिनत संकटों का सामना करते जा रहे हो। मुझे सब पता है, मुझे सब ज्ञात है, परंतु यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। एक अकल्पनीय जीत तुम्हारे दामन में आ गिरेगी। तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो भविष्य में तुम्हारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। प्रगति के सभी द्वार खोल दिए गए हैं। मैंने तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे क्षमताओं की, तुम्हारे भक्ति की, तुम्हारे शक्ति की कठोर परीक्षा ली है, परंतु हर परीक्षा में तुम सफल हुए हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें आशीष देने आया हूँ। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम कभी भयभीत नहीं होगे। तुम्हें हर पल मेरे साथ होने का आभास होता रहेगा। तुम्हारे मन में जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं उनका समापन होगा, क्योंकि आज के पश्चात तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान की जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने सदैव मुझ पर विश्वास किया है। मैंने तुम्हें जो भी मार्ग दिखाया है तुम उस पर चलते गए हो। कई बार तुम डगमगाए भी हो, किंतु तुमने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। तुम कभी अपने पथ से विचलित नहीं हुए, क्योंकि तुम्हें विश्वास था कि जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास की आज जीत हुई है। दुख और निराशा का अंत हुआ है। खुशी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। किसी भी क्षण तुम्हें आश्चर्य कर देने वाली खुशखबरी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, सफलता के क्षेत्र में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। तुम कुछ बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हो। जिस रास्ते सभी चलते हैं तुम उससे हटकर कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हो। तुम एक पल भी सुकून से नहीं रहते। दिन रात अपने भविष्य के सुनहरे सपने सजा रहे हो। बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम नई नई योजनाएं बना रहे हो। तुम पूरा प्रयास करते रहते हो कि तुमसे कुछ भी छूटे नहीं, क्योंकि तुम समय का महत्व समझने लगे हो। तुम अब सब कुछ पाना चाहते हो। लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हो। तुम्हारा मन इतना साफ है कि तुम किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते। जब किसी को तुम रोता हुआ देखते हो तो तुम्हारी आत्मा मानो तड़प उठती है। तुम सोचते हो कि मैं ऐसा क्या कर दूं इसके लिए कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे प्रसन्न हो जाए, परंतु अभी तुम स्वयं ही असहाय हो। दूसरों की मदद करने की क्षमता अभी तुम में विकसित नहीं हुई है, किंतु फिर भी तुमसे जितना हो पाता है तुम करते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है दूसरों को खुशी देकर। तुम सदैव यही सोचते हो कि जब मैं बहुत सफल व्यक्ति बन जाऊंगा तो असहाय जितने गरीब हैं उनकी मदद करूंगा। अपने इसी सपने को पूर्ण करने के लिए तुम पूरी शिद्दत से मेहनत करते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद तुम्हारा यह सपना
कभी पूर्ण ही नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय से तुम बहुत ईमानदारी से कार्य करते चले आ रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे। मेरे बच्चे, धैर्य रखो, तुम्हारा कोई भी स्वप्न अधूरा नहीं रहेगा। तुम जो चाहते हो वह सब कुछ होगा, परंतु अभी यह समय तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सीख दे रहा है। अपने जीवन के बदलाव और बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान से देखना शुरू करो, क्योंकि इसमें तुम्हें वह सबक प्राप्त होगा जो भविष्य के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देगा। मेरे बच्चे, जीवन में होने वाली हर घटना का कुछ महत्वपूर्ण कारण होता है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। यदि मैं स्वयं तुम्हें संकट में डाल रहा हूँ तो अवश्य ही तुम्हारे जीवन का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा होगा। यह जो तुम छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हो, इसका केवल एक ही कारण है कि तुम्हें अपनी शक्तियों का भान नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बहुत साहसी हो। तुमने अपने जीवन में हर मुसीबत का सामना डटकर किया है। जब तुम अकेले थे, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं था, तब भी तुम नहीं डरे। फिर अब तो सब कुछ ठीक होने के कगार पर है। मेरे बच्चे, तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गए हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारे मन में बहुत सी अलग अलग योजनाएं बन रही हैं। तुम बहुत घबराए हुए हो। तुम सोच रहे हो कि शायद तुम्हें इस क्षेत्र में अब सफलता नहीं मिलेगी कभी। तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। मेरे बच्चे, पीछे मत हटना, अन्यथा फिर से तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रतीक्षा की है। थोड़ा सा सब्र और रख लो। किसी के बहकावे में मत आना। तुम जानते हो, वह लोग जो तुम्हारे बहुत बड़े शुभचिंतक बनने का दावा करते हैं, वही लोग पीठे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हारा बुरा चाहते हैं। मेरे प्रिय, बहुत बड़ा अवसर तुम्हारे हाथ लगने वाला है। यदि तुम पीछे हट गए तो तुम्हारे इतने दिनों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। मैं जानता हूँ तुम किसी भी मुश्किल का सामना करने में सक्षम हो, किंतु अब तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय व्यर्थ हो गया है, परंतु तुम्हें कुछ भी सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे। तुम केवल अपने जीवन में स्थिरता चाह रहे हो, धन का एक स्रोत चाह रहे हो जिससे तुम्हारी मूल इच्छाएं पूर्ण हो सके। चिंता मत करो, वह दिन भी नज़दीक है जब तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां किसी चमत्कार की तरह बदल जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। घबराना नहीं, आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आने वाले 72 घंटों के भीतर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तुम्हारे फ़ोन पर तुम्हें एक ऐसी खबर प्राप्त होगी जिस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। यह खबर तुम्हारे परिवार में नया उत्साह, नई उमंग लेकर आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अचानक ही बहुत सारे धन का लाभ होगा कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह पूरा साल तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा होने वाला है। तुम्हारी वर्षों की तपस्या का परिणाम अब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द मुझसे छुपा नहीं है। हर कदम पर तुमने कितनी ठोकरें खाई हैं, कितना अपमान सहा है। छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तुम इतना तरसे हो। मैंने सब देखा है। तुम्हारे जितने भी आंसू धरती पर गिरे हैं, मैंने सब महसूस किया है, किंतु तुमने मुझ पर बहुत विश्वास किया है। आए दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती, एक नई मुसीबत आती जा रही है, किंतु तुम बिना शिकायत के हर मुश्किल का सामना करते जा रहे हो।
मैं तुमसे इसीलिए बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें देने आया हूँ। तुम बहुत रो लिए हो मेरे बच्चे, किंतु अब कभी आंसू मत बहाना। मैंने तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दिया है। अब तुम जहाँ भी देखोगे तुम्हें दर्द नहीं दिखाई देगा, केवल खुशी दिखाएगी। मेरे बच्चे, केवल एक नहीं, 3 बड़े बदलाव हुए हैं तुम्हारे जीवन में। मैं जानता हूँ तुम्हें पूरी तरह से विश्वास नहीं होगा, किंतु यही सत्य है। मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हारा व्यावसायिक कार्य सफलता की बुलंदियों को छूने वाला है। तुम्हारा भाग्य सितारे की तरह चमकेगा। मेरे बच्चे, यह सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बल्कि इससे तुम्हें बहुत सम्मान, धन, नाम, पैसा, रुपया सब प्राप्त होने वाला है। लोग तुम्हारे कार्य की, तुम्हारे बुद्धि की सराहना करेंगे। मेरे बच्चे, दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि तुम्हारी सफलता के कारण तुम्हारे परिवार में एकता बन जाएगी, खुशियाँ आएंगी। बहुत लंबे समय से तुम्हारे परिवार में कुछ क्लेश चल रहा था। हर कोई मानसिक पीड़ा और तनाव से ग्रसित था। लोग एक दूसरे से अकारण ही लड़ा करते थे और एक दूसरे पर अपनी गलतियों को थोप दिया करते थे। इससे तुम्हारे परिवार में बहुत अशांति बनी हुई थी। परंतु अब तुम्हारा परिवार फिर से एक साथ होगा, एक साथ हंसेगा, सारे शिकवे गिले दूर होंगे और अपने परिवार में इतना प्रेम देखकर तुम्हें भी मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तीसरा सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह एक इंसान आने वाला है जिससे मिलना तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी किस्मत है, जो तुम्हारे योग्य है, जो तुमसे समझेगा, तुमसे प्रेम करेगा। मेरे बच्चे, आज तक संबंधों में तुमने धोखा ही खाया है। तुमने हमेशा एक सच्चे साथी की कामना की है क्योंकि तुम सच्चे हो, परंतु तुम्हें ऐसे लोग मिले जो तुम्हारे योग्य थे ही नहीं, झूठे थे, प्रेम के बदले तुम्हें पीड़ा दे रहे थे। उन्हें तुम्हारे प्रेम की कोई कद्र ही नहीं थी। तुमने हमेशा किसी को अपना माना और उसने तुम्हें हमेशा पीड़ा दी, तकलीफ दी, दर्द दिया, किंतु अब दुखी होने का समय गया, क्योंकि अब तुम्हें वह इंसान मिलेगा जो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह तुम्हें प्रेम करेगा, जो तुम्हारी तरह भोला और सच्चा होगा। मेरे बच्चे, यह तीनों बदलाव तुम्हारे जीवन में एक महापरिवर्तन और नई ऊर्जा, नया चमत्कार, नई चमक लेकर आएंगे। आज तक तुमने जितनी पीड़ाएं सही हैं उसे अब भूल जाओ। नया सवेरा, नई शुरुआत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, एक एक करके अब तुम्हें वह सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी जिसके तुम योग्य हो। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरी शक्तियाँ हर पल तुम्हारा रक्षण कर रही हैं। मैं हमेशा तुम्हारे आस पास मौजूद हूँ। मैं कल फिर आऊँगा। प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि। सच्चे मन से कहो, हर हर महादेव।